मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक जीएस एकेडमी। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको सही ऑप्शन बताना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधिकांश बालक अपनी मातृभाषा सीख लेते हैं 1 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष की आयु में। बालकों को 5 वर्ष की अवस्था में अक्षर ज्ञान हो जाता है और इस ज्ञान का उपयोग कर बालक 6 वर्ष तक आते आते अपने बातों को शब्दों में कह सकने के योग्य हो जाते हैं और 6 वर्ष की अवस्था में ही अपनी मातृभाषा भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्ता की, क्रिया आधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम की, उपरोक्त सभी की। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 6 से 11 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता और सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा के केंद्र का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा ईश्वर्या का प्रदर्शन करता है 6 माह की आयु में, 12 माह की आयु में, 18 माह की आयु में या 24 माह की आयु में। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 माह की आयु में। बच्चों में अनुभव और उसके साथ किए गए कार्यों के प्रति व्यवहार प्रदर्शित करने की सबसे उपयुक्त 12 माह की आयु मानी जाती है। जैसे यदि कोई बच्चा खिलौना खेला, अगर उसके हाथ से खिलौना ले लिया जाता है तो वह रोकर ईश्वर्या को प्रदर्शित करता है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता की विशेषता है मौलिकता, प्रभावशीलता, लचीलापन। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः छात्रों में पठन पाठन के लिए निम्न विशिष्टताएं होती हैं: अधिगम में क्रियाशीलता, छात्रों में सीखने की योग्यता। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्वयं क्रिया करके नवीन अनुभवों द्वारा ज्ञान का निर्माण करना, जो कि इसमें छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया। ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है अतिरिक्त सहायता की, विशेष सहायता की, किसी सहायता की नहीं या कुछ सहायता की। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विशेष सहायता की। मंद गति से सीखने वाले बालक को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। उसके सीखने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षण कार्य में बदलाव की आवश्यकता होती है। मंदबुद्धि के बालक को अगर क्रियाविधि या खेल विधि से शिक्षा दी जाए तो वह उसे तेजी से ग्रहण कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है, आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित करने के लिए कौन सा उपाय करेंगे? छोटी सी शारीरिक क्रिया करवाना, यह ऑप्शन आपका नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, यह भी नहीं होगा। बच्चों को ध्यान लगाने के लिए कहना, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कक्षा कक्ष में छात्रों के ध्यान भंग होने पर अध्यापक द्वारा पुनः ध्यान केंद्रित करने को कहना चाहिए, क्योंकि ध्यान भंग होना किसी प्रकार का दोष या गलती नहीं है जिसे तुरंत दूर ना किया जा सके। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए विद्यालय भवन के बारे में? बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक के बारे में, यह भी नहीं होगा। पाठ्यपुस्तक के बारे में, यह भी नहीं। अपने एवं छात्रों के बारे में, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अध्यापक जब पहली बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करता है तो उसे छात्र शिक्षक अंतरक्रिया अनिवार्य होती है। इस क्रिया के द्वारा ही छात्र शिक्षक के व्यक्तित्व और शिक्षक छात्र की रुचि, योग्यता और उनके परिवेश के बारे में जान पाते हैं और इसकी सहायता से शिक्षण कार्य को शिक्षक बहुत ही सुगमतापूर्वक आगे बढ़ा पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली जानी जाती है। तो महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा प्रणाली जानी जाती है बुनियादी शिक्षा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। प्राथमिक ध्यान आधारित होता है आयु स्तर पर। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संभागी समूह के द्वारा समान आयु स्तर के बालकों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करके
उनको और बेहतर बनाया जा सकता है, इसलिए विद्यालयों में सर्वप्रथम इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प असंगत है? विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मानुभूति, अनुप्रयोग। असंगत आपसे पूछा गया है तो आपका ऑप्शन सी सही होगा इसमें। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, जैसे ज्ञान, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, संश्लेषण। तो आपका आत्मानुभूति नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सज़ा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? तो ये कोहलबर्ग के ऑप्शन इसमें ए सही हो जाएगा, पूर्व परंपरागत स्तर को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते हैं। आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक बालक पर उसके वंशानुक्रम और वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनमें वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। बालकों में वैयक्तिक भिन्नता का तात्पर्य होता है उनकी योग्यता, रुचियों और कौशलों में भिन्नता होना। आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों की तत्परता स्तर को बढ़ाना है, ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर, यही आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विशेष प्रकरण से संबंधित सृजनात्मक क्रियाकलाप को कक्षा में संगठित करवाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग के अनुसार बालक को सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में द्वंद्व का सामना करना पड़ता है और वे सही एवं गलत का निर्णय अपने नैतिक स्तर पर करते हैं। इस तरह के द्वंद्व या दुविधा को नैतिक दुविधा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। यह सिद्धांत किसका है आपको बताना है? तो ये सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? तो फ्रोबेल ने प्रमुख जो बल दिया था वो था गेंद का खेल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य है अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। शिक्षा के उद्देश्य हैं जैसे मनुष्य के जन्मजात प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त करना, बालक को अच्छा नागरिक बनाना, व्यक्तित्व का निर्माण करना, व्यवहारिकता का निर्माण करना, सत्य का ज्ञान कराना, मानसिक क्षमता का विकास कराना आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षण विधि में दो या अधिक शिक्षक सहयोग पूर्वक विषयों की योजना बनाते हैं, पूरा करते हैं तथा सदैव विद्यार्थियों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन आवर्ती रूप से करते हैं, यह विधि कहलाती है। तो यह विधि टोली शिक्षण कहलाती है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोली शिक्षण। इस विधि का विकास सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में 1950 से 60 के मध्य हुआ और टोली शिक्षण विधि में शिक्षक द्वारा छात्रों के समूह का निर्माण किया जाता है ताकि छात्रों में समायोजन की क्षमता का विकास हो सके। इस समूह में अलग अलग योग्यता वाले छात्रों का मिश्रण होता है और उन्हें निर्देशित करने के लिए एक से अधिक शिक्षक की आवश्यकता महसूस की जाती है ताकि वे शिक्षक छात्रों के लिए सहयोगपूर्ण वातावरण बनाने में सहयोग प्रदान करें और छात्रों का मूल्यांकन प्रभावपूर्ण रूप से कर सकें। आपका ऑप्शन बी सही है, टोली शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विशेषता जो कि सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है। आपसे पूछा गया है सहयोगात्मक स्थिति की सीमा में नहीं है, तो आपका ऑप्शन इसमें टी सही होगा, शिक्षक केंद्रित। सहयोगात्मक सीमा में एक से अधिक लोगों का होना अनिवार्य होता है जिसमें एक पक्ष सहयोग देने वाला होता है तथा दूसरा पक्ष सहयोग लेने वाला होता है और शिक्षक केंद्रित प्रणाली में सभी कार्यों का केंद्र बिंदु शिक्षक ही होता है। आपका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्बलीकरण बाधा है शारीरिक स्तर पर, कार्यात्मक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या शैक्षिक स्तर पर? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्यात्मक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम संबंधी कौन सा कथन
सही नहीं है, आपको बताना है सही नहीं है। इसे उचित वातावरण चाहिए। परिपक्वता का इसमें कोई संबंध नहीं है। सहायक सामग्री अधिगम में मदद करती है, या अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण है। आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। परिपक्वता का इससे कोई संबंध नहीं है। अधिगम तभी सुचारू रूप से हो सकता है जब उचित वातावरण हो, अधिगम सामग्री हो, बालकों में अभिप्रेरणा स्तर विद्यमान हो और साथ ही बालक अपने आयु के हिसाब से परिपक्व हो चुका हो। आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बच्चों की सहायक होती है उनके शारीरिक विकास में, केवल मानसिक विकास में। जहाँ पे केवल शब्द आ जाए उससे नेगेटिव आप मानना। ऑप्शन आपका बी नहीं होगा। शारीरिक विकास के लिए ये भी नहीं, सर्वांगीण विकास से। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वांगीण विकास से। जहाँ पे केवल दिया हो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। आपका ऑप्शन सी सही है, सर्वांगीण विकास में। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास करना होता है, ताकि परिस्थितियों के साथ खुद का समायोजन स्थापित कर अपने बुद्धि का अधिकतम विकास कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे अधिक प्रभावी होता है जब विद्यार्थी विषय में रुचि लेते हैं, शिक्षक को विषय का गहन ज्ञान हो, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विद्यार्थियों को उनके मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न या तथ्यपरक प्रश्न या सीमित उत्तर वाले प्रश्न या प्रत्यक्ष प्रश्न। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुक्त उत्तरीय प्रश्न। रचनात्मक उत्तर के लिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न देने में किसी प्रकार की सीमा नहीं होती और उत्तर देने वाला बालक स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है? आपको बताना है। आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। बालक का व्यक्तित्व वंशानुक्रम तथा वातावरण, भौतिक व सामाजिक के अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी बालक विकास भी उसी प्रकार का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व का बताता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, उपरोक्त सभी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम में सीखने के लिए दंड और पुरस्कार के महत्व को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में फिर हम मिलते हैं। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, साथ में शेयर भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।